अंडर वाटर गोल्डन फिश हाउस। सुदेश एक मछुआरा था जो रोज समंदर से मछलियां पकड़ा और उसे बाजार में बेचा करता था। एक बार उसकी बीवी बीमार थी, लेकिन फिर भी सुरेश मछलियां पकड़ने समंदर में जा रहा था। तब उसको उसकी बीवी रोकते हुए कहती है, सुनिए, पता नहीं आज मुझे डर लग रहा है। आज आप मछलियां पकड़ने मत जाओ समंदर में। कैसी बात कर रही हो सुरेखा? काम नहीं करूंगा तो तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से जुटा पाऊंगा? ऐसा कहते हुए सुदेश मछलियां पकड़ने समंदर में चला जाता है। उसके जाते ही टीवी पर एक न्यूज आने लगती है। ये चेतावनी है कि समुद्र में बहुत ही जल्द एक तूफान आने वाला है, इसलिए 2 दिन के लिए कोई भी मछुआरा मछलियां पकड़ने समुद्र में ना जाए। टीवी पर यह न्यूज देखते ही सुरेखा बहुत डर जाती है। वो अपने बेटे कुंदन को आवाज देने लगती है, उसे सारी बात बताती है। तब कुंदन कहता है, अरे माँ, आप चिंता ना करें, मैं पिताजी को जाकर जल्दी से वापस लाता हूँ। वो अभी समुद्र में गए भी नहीं होंगे। इस तरह कुंदन भागते हुए समुद्र के पास पहुँचता है। वो पीछे से सुदेश को आवाज देते रहता है, पिताजी रुक जाइए, सुनिए पिताजी रुक जाइए, समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, समुद्र में मत जाइए पिताजी, रुक जाइए। लेकिन उसकी आवाज उस तक पहुंचती नहीं और बहुत देर हो जाती है। सुदेश नाव लेकर समुद्र के अंदर जा चुका था कि तभी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। तूफान आता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कुंदन ये सब देखता ही रहता है। थोड़ी ही देर में तूफान बंद हो जाता है। कुंदन एक बार फिर से समुद्र के किनारे आता है और वो अपने पिताजी को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे उसके पिताजी नहीं दिखाई देते। वो मायूस होकर एक जगह पर बैठा है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो आवाज की तरफ जाता है तो वहाँ उसे एक सुनहरी मछली दिखाई देती है। अरे, इस सुनहरी मछली को क्या हुआ? लगता है ये तूफान में घायल हो गई है। कुंदन उस सुनहरी मछली को अपने साथ घर ले आता है, उसे मरहम लगाता है और एक पानी के टब में डाल देता है। तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, पिताजी को ढूंढने के बजाय तुम ये मछली की देखभाल करने में जुड़ गए हो। क्या तुम्हें अपने पिताजी की जरा सी भी फिक्र नहीं? माँ, मुझे भी पिताजी की फिक्र है, लेकिन तूफान इतना तेज था कि मैं पिताजी को ढूंढ नहीं सका। कल मैं फिर से पिताजी को ढूंढने जाऊंगा, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। कुंदन और सुरेखा दोनों इस बात से रोने लगते हैं। कुंदन अपने आंसू पोंछकर सुनहरी मछली को देखने जाता है। तब वो मछली आराम से उस टब में तैरती रहती है। कुंदन की आंखों में आंसू देख वो मछली बोलने लगती है, तुम कितने अच्छे हो कुंदन। वहाँ तुम्हारे पिताजी का कोई अता पता नहीं, पर तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, तुम बोल भी सकती हो, ये तो चमत्कार ही है। हाँ कुंदन, हमारा समंदर के बीच में मछलियों की एक दुनिया है। तूफान की वजह से मैं किनारे पर आई और जख्मी हो गई। तुम घबराओ मत कुंदन, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। कल ही हम मेरी दुनिया में जाकर तुम्हारे पिताजी को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर दूसरे दिन मछली को लेकर कुंदन समुंदर में जाता है और सुनहरी मछली को पानी में छोड़ देता है और खुद एक नाव से मछली के पीछे पीछे वो जाने लगता है। समुद्र के बीच में आकर कुंदन एकदम से मछली की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ सारी प्रकार की मछलियाँ थी और वहाँ एक सुनहरा मछली का घर भी बना हुआ था। सुनहरी मछली को देखकर एक मछली आती है और कहती है, सुनहरी मछली, आप सही सलामत हो। आपको जिंदा देखकर हमारी जान में जान आ गई। सुनहरी मछली, ये और एक मानव कौन है? अरे, कल इसी ने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई। पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि और एक मानव? और कोई है क्या यहाँ पर? कल की तूफान में एक मानव यहाँ जख्मी हालत में आया, पर अभी भी वो होश में नहीं आया है। क्या कहा? लगता है वो मेरे पिताजी ही है, लेकिन कहाँ है वो, कैसे है वो? कुंदन के पिताजी को सुनहरे मछली के घर में रखा गया था और वो तीनों भी उस घर में जाते हैं। वहाँ अपने पिताजी को देखकर कुंदन बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, पिताजी, होश में आइए पिताजी, मैं आपका बेटा कुंदन आपको ले जाने आया हूँ पिताजी, उठिए पिताजी। कुंदन अपने पिताजी को हिला हिलाकर होश में लाने की कोशिश करता है। पहचान की आवाज सुनकर सुंदर भी होश में आता है और कुंदन सारी बात अपने पिताजी को बताता है।
तब वो दोनों सुनहरी मछली और बाकी मछलियों का धन्यवाद करते हैं। इस तरह सुनहरी मछली कुंदन को सोने के सिक्के देते हुए कहती है, कुंदन, मुझे तुम्हारे घर के हालात के बारे में सब पता है। ये कुछ सोने के सिक्के ले जाओ, जिससे तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। कुंदन अपने पिताजी को लेकर घर वापस आता है। सुरेखा अपने पति को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन सुनहरी मछली के द्वारा दिए गए सोने के सिक्के बेचकर कुंदन अपनी माँ और बाबूजी दोनों का इलाज भी करवाता है और खुशी खुशी से रहने लगता है। जायंट फिश। लक्षद्वीप की श्रृंखला के एक छोटे से द्वीप पर संतोष नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। संतोष के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा बंटी था। संतोष एक दिन अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने समुद्र में जाता है। कुछ देर तक मछलियां पकड़ने के बाद जोर का तूफान आता है और संतोष की नाव समुद्र में डूब जाती है। संतोष जैसे तैसे समुद्र को पार करके किनारे पर आता है और एक जगह नाराज होकर बैठता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी नाव को तो बचाया होता कम से कम। अब मैं क्या करूंगा भगवान, मैं क्या करूंगा? संतोष ऐसा कहता ही रहता है कि उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। संतोष इधर उधर देखता है और एक टूटी दीवार की तरफ जाता है। वो देखता है कि एक बड़ी मछली किनारे पर जख्मी होकर मदद के लिए पुकार रही है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे कमाल है, तुम तो एक मछली हो और बात भी करती हो। तुम यहाँ किनारे पर कैसे पहुंची? थोड़ी देर पहले मैं कम पानी में तैर रही थी, लेकिन तूफान ने मुझे यहाँ उठाकर फेंक दिया और मैं जख्मी होकर यही पड़ी हूँ। संतोष उस मछली के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसे वापस समुद्र में धकेलता है। मछली समुद्र में जाती है और संतोष से पूछती है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाती। नहीं नहीं, धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने देखा था कि तुम किनारे पर बहुत नाराज होकर बैठे थे। क्या हुआ, मुझे बताओगे? दरअसल मैं समुद्र में मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन इस तूफान में मेरी नाव डूब गई और मैं बेसहारा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे अपने परिवार को पालूं। चिंता मत करो दोस्त, ये लो एक कीमती मोती। इस मोती को बेचकर तुम उन पैसों से व्यापार शुरू करो और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मुझे बस यहाँ आकर पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। संतोष मोती लेकर उसे बाजार में बेच देता है और उससे मछलियां खरीदकर व्यापार शुरू करता है। इस तरह उसे जब भी मोती की जरूरत होती है वो किनारे पर आकर मछली को पुकारता है और मोती लेकर चला जाता है। ऐसा करते करते संतोष बहुत जल्द ही काफी रुपया कमा लेता है और मछली मार्केट का चेयरमैन बनता है। लेकिन इस बात का संतोष के मामा को पता चलता है। वो अच्छा आदमी नहीं रहता और संतोष के हर हरकत पर नजर रखता है। एक दिन मौका देखकर संतोष और उसकी पत्नी को वो बंदी बना लेता है और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करता है। और संतोष के बेटे बेचारा बंटी रोते रोते समुद्र के किनारे आता है और कहता है, मेरी मदद करो मछली, मेरे माँ बाबूजी का कल से पता नहीं है, मेरी मदद करो। बंटी की ये बात सुनकर समुद्र से मछली ऊपर आती है और बंटी उसे सारी बात बता देता है। मछली बंटी को उसके माँ बाप को ढूंढने का वादा करके उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है। तभी थोड़ी देर के बाद ही वहां पर संतोष आता है और वो मछली से एक मोती मांगता है। हे मछली, मेरी मदद करो और एक मोती मुझे दे दो। मछली सोच में पड़ जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले बंटी ने माँ बाप के गुम होने की बात बताई और अभी संतोष यहाँ कैसे। मछली को संतोष पर शक होता है और वो कहती है, ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे मुंह में आओ और मोती लेकर जाओ। ऐसा सुनकर संतोष मछली की तरफ चलने लगता है। मछली समझ जाती है कि ये असली संतोष नहीं है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, मछली उसके पैरों को पकड़कर अपने मुंह से पकड़ लेती है और आधा शरीर बाहर ही रखती है। वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं संतोष नहीं उसका मामा हूँ, कृपया मुझे माफ करो। उसकी चीख सुनकर बंटी वहां आता है और उसे छुड़ा लेता है। मामा होकर भी संतोष और उसके बच्चे के साथ जो किया उस बात का उसे बहुत अफसोस होता है और वो संतोष और उसकी पत्नी को छोड़ देता है और उनसे माफी मांग लेता है।